मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। मरीन टेक पांडे जी आपका एक नया मरीन टेक करके मैंने चैनल बनाया और इस चैनल को आप लोगों के सामने समर्पण करता हूं। तो चलिए एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और वीडियो का जो आप टाइटल देख सकते हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफशोर DPA। बहुत सारी कंपनी में लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके डीपीए से आपको मिलना होता है और वो ब्रीफ करते हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत होती है कि भाई आखिर डीपीए है क्या। डीपीए होने के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अगर आप सी पेयर हैं और शोर में जॉब देख रहे हैं तो डीपीए भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे कि आप डीपीए बन के कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो डीपीए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। डीपीए जो है, डीपीए है डेजिग्नेटेड पर्सन और शोर, ये क्या रैंक होता है और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरह। डीपीए डेजिग्नेटेड पर्सन और शोर, this is a role mandated by the International Safety Management ISM code, where the DPA is responsible for ensuring the effective implementations of monitoring and maintenance of a shipping company's SMS safety management system for its vessels. The DPA acts a crucial link between the company and its ships, focusing on the safety and pollution prevention. देखिए डीपीए क्या होता है। डीपीए इज अ लिंक बिटवीन द सीपेयर, शिप्स एंड द ओनर्स। डीपीए जो होता है सी पेयर जो जहाज पे हैं, जो सी पे स्टाफ जहाज पे हैं, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लेवल में जो लोग हैं, जो एमडी हैं, सीईओ हैं कंपनी के, उनके बीच का एक लिंक होता है। अगर कुछ वेसल पे इमरजेंसी है और डायरेक्ट ओनर को कांटेक्ट करना है तो वो डीपीए के पास ऑथोरिटी होती है कि वो डायरेक्ट उस मैटर को बॉस के सामने रख सकता है। डीपीए का काम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो डीपीए का एक और काम है कि जो कंपनी का एसएमएस है वो बेसल पे इम्प्लीमेंट हो और उसके अनुसार ही काम हो। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीपीए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर ऑफ एसएमएस। द डीपीए वेरीफाइज and monitors all safety and pollution prevention activities on board vessel। डीपीए क्या करता है, वेरीफाई करता है और मॉनिटर करता है सेफ्टी एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्टिविटीज ऑन बोर्ड वेसल पे। ठीक है। एंश्योर कंप्लायंस, क्या है कंप्लायंस? दे एंश्योर द कंपनीज एसएमएस इज effectively implemented and maintained according to the ISM code and relevant regulations। कंपनी का एसएमएस इफेक्टिवली जहाज पे मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इस चीज के बारे में भी वो कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। रिपोर्ट ऑन एसएमएस इफेक्टिवनेस। द डीपीए gathers and analyzes data from incidents, near miss and hazardous situations to access and improve the SMS. Provide expertise. They have the knowledge and understanding of the ISM code and applicable codes, guidelines and standards to provide guidance to the company and ship. Ensure accessibility. The DPA must be available and accessible to the ship 24 hours a day and their contact details must be publicly posted on board। तो देखिए ऑन बोर्ड तो ऐसे जो डीपीए हैं उनका नंबर, जो सीएसओ है उनका नंबर जहाज पे पोस्टेड होता है क्योंकि वो 24/7 काम करते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर डीपीए देखिए,
Experienced DPA typically have significant selling experience as master और chief engineer. मास्टर और chief engineer जो है वो DPA के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Knowledge, they must have a thorough understanding of the ISM code, seaboard operations, safety management techniques. ठीक है. मैनेजमेंट स्किल, डीपीए नीड्स ए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एक्ट ऑडिटिंग and analytical skills to assess the effectiveness of ISM and ensure its continuous improvement. What is the role of the designated person ashore? The designated person ashore ensures the crew operates in the best interest of safety and efficiency, including compliance with the company's safety management system. They are responsible for connecting those on board the vessel and individual at the management level. A DPA should understand how to supervise safe vessel operation while staying up to date on any changes within the maritime industry. Since the DPA is a direct line of communication to the upper management within the company, this person needs to be available for contact 24 hours a day. In case resources are needed to ensure the safety of the crew, vessel, cargo, and environment. The details to reach the DPA are posted in easily accessible location for the crew. They will also be responsible for task ranging from reporting deficiencies to the organizing safety audits. What is the salary of a designated person ashore? See, compensation for a designated person ashore can vary. Several factors ranging from experience and education to the location of where you will be working can all have an impact on salary. सैलरी के लिए बात नहीं करते हैं. सैलरी जो है एज पर रैंक, एक्सपीरियंस और कितना दिन से किस कंपनी में, कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार डीपीए की सैलरी होती है. हाउ डू यू बिकम ए डीपीए? आप डीपीए कैसे बन सकते हैं? बिफोर ए पर्सन कैन अज्यूम द रोल ऑफ अ डीपीए, इट इज रिकमेंडेड बाय द ISM and IMO that the DPA meets certain qualification, training of experience. Most DPA are experienced ship officers who are familiar with how their company's vessel operate and safety concern of the crew. Upon being designated DPA, personnel will need to meet training requirements are related to ISM code and reinforce the objectives and guidelines of the safety management element. They also must learn practical reporting techniques and approaches to the applying new crew measures. So thank you for watching this video. This video was for the roles and the responsibility of a DPA, designated person ashore. Thank you for watching this video.